हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पहचानना और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस टेंस को सही से समझना चाहते हैं तो कृपया कॉपी और पेन लेके बैठें और जो भी मैं समझाऊँ उसे नोट डाउन करते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान होता है वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो वाक्य अंत में क्या है? रहा हूँ। अतः इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, तुम नाश्ता ले रहे हो। तुम नाश्ता ले रहे हो तो वाक्य अंत में क्या है? रहे हो। अतः इसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, किसान खेत जोत रहे हैं। किसान खेत जोत रहे हैं तो वाक्य अंत में क्या है? रहे हैं। अतः इसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से ही बनाएंगे। आइए जान लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है, ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजारियम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप इजारियम लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह व्याकरण लिख रहा है। वह व्याकरण लिख रहा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। और फार्मूला के अनुसार हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। ही के साथ इज का नियम के अनुसार ही इज। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब क्या है? लिखना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? राइट। इसकी इंग्लिश राइट। इसके बाद हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण की इंग्लिश क्या होगी? ग्रामर। व्याकरण की इंग्लिश ग्रामर। वह व्याकरण लिख रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही इज राइटिंग ग्रामर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, माली फूल तोड़ रहा है। माली फूल तोड़ रहा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? माली। इसकी इंग्लिश क्या होगी? गार्डनर। गार्डनर। इसके बाद हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। गार्डनर इज। तोड़ना को होता है प्लक। तोड़ना का प्लक। इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। प्लकिंग दी फ्लावर। प्लकिंग दी फ्लावर। फूल की स्पेलिंग। माली फूल तोड़ रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर। आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है, बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी वही फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजारियम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप इजारियम लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, तुम नाश्ता ले रहे हो। तुम नाश्ता ले रहे हो तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। इसकी इंग्लिश क्या होगा? यू। यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे नियम के अनुसार। यू आर। अब इसमें वर्ब क्या है? ले रहे हो। तो लेने का इंग्लिश क्या होता है? टेक। लेने का टेक। लेकिन आईएनजी लिखेंगे तो हो जाएगा टेकिंग। टेकिंग। नाश्ता की इंग्लिश होगी ब्रेकफास्ट। 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 तुम नाश्ता ले रहे हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, छात्र घर जा रहे हैं। छात्र घर जा रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। 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 इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आर। और इसके बाद जाना, ये क्रिया है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा गोइंग टू हाउस। गोइंग टू हाउस। छात्र घर जा रहे हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हाउस। आइए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है, आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी वही फॉर्मूला होता है
सब्जेक्ट प्लस ईजारियम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप ईजारियम का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसकी इंग्लिश आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब क्या है? खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ की इंग्लिश क्या होगी? ईटिंग। ईटिंग दी फूड। खाने की इंग्लिश फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम ईटिंग दी फूड। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मैं कपड़े धो रहा हूँ। मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई। इसके बाद हम एम का प्रयोग करेंगे फॉर्मूला के अनुसार। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? धोना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉशिंग दी क्लोथ्स। कपड़े की स्पेलिंग क्लोथ्स। मैं कपड़े धो रहा हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम वॉशिंग दी क्लोथ्स। आइए जान लेते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है निगेटिव सेंटेंस में इज आर एम के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि वाक्य निगेटिव होगा तो आप इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजारियम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप इजारियम का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कुत्ता भौंक नहीं रहा है। कुत्ता भौंक नहीं रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? डॉग के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे फॉर्मूला के अनुसार, डॉग इज। इसके बाद हम नॉट लिखेंगे, नहीं के लिए नॉट। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? भौंकना। इसकी इंग्लिश क्या होती है? बार्किंग। आईएनजी लगा देंगे, बार्किंग। कुत्ता भौंक नहीं रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डॉग इज नॉट बार्किंग। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं। लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़के। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बॉयज। बॉयज के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और फार्मूला के अनुसार आर के बाद नॉट नहीं के लिए लगाएंगे हम। इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? नहा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बॉथिंग। नदी में, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इन द रिवर। लड़के नदी में नहीं नहा रहे हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा बॉयज आर नॉट बॉथिंग इन द रिवर। आइए जान लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 है यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो इजारियम का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। अर्थात यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो आप इजारियम का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है इजारियम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले इजारियम लिखेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या तुम आम खा रहे हो। क्या तुम आम खा रहे हो, तो इसमें सबसे पहले हम फार्मूला के अनुसार इजारियम का प्रयोग करेंगे। इजारियम का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, आर। इसके बाद आप यू लिखेंगे, सब्जेक्ट है। इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्या है? खा रहे हो, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ईटिंग दी मैंगो। तो क्या तुम आम खा रहे हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आर यू ईटिंग दी मैंगो। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या वह रो रहा है। तो इसमें भी हम सबसे पहले इजारियम का प्रयोग करेंगे। इजारियम का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का, इज। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? रोना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बीप। इसकी इंग्लिश बीप। इसमें आप आईएनजी लिखाएंगे, बीपिंग। तो क्या वह रो रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इज ही बीपिंग।
आइए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में लिखी जाती है। अर्थात यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आप वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारियम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप इजारियम का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वे कहाँ जा रहे थे। वे कहाँ जा रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। इसे आप सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेयर। इसके बाद फार्मूला के अनुसार आप इजारियम का प्रयोग करेंगे। इजारियम का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे बहुवचन है, अतः इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश दे। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, जाना, इसकी इंग्लिश क्या होगी, गो। इसमें हम आईएनजी लिखाएंगे, हो जाएगा गोइंग। वे कहाँ जा रहे हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वेयर आर दे गोइंग। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वह क्या पका रही है। वह क्या पका रही है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। इसके बाद आप इजारियम का प्रयोग करेंगे। इजारियम का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, इज वह। इसकी इंग्लिश क्या होगी, सी। अब इसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, पकाना, इसकी इंग्लिश क्या होती है, कुक। इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा कुकिंग। वह क्या पका रही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज सी कुकिंग। वह क्या पका रही है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।